नियरली 1 लाख रुपीज़ आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। इन हैंड आपके करीब 90,000 के आसपास आएंगे। बाकी टैक्स वगैरह की सुविधाएं हैं वहाँ तो रहेंगी आपको, या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, या तो अर्बन मिनिस्ट्री में, या तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, इन सब में आपको काम करने का मौका मिले। So hello my dear friends, I hope you all are doing very good and in this video we are going to see IES 2025, ठीक है। 2025 इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में हम देखेंगे। अब आपका एग्जामिनेशन नियरली 3 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है। जस्ट 3 मंथ्स आर लेफ्ट और यह 3 मंथ जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं इसमें हम इन 3 मंथ्स में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप किस तरह की स्ट्रेटजी बनाए जो चीज़ों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 3 चीज़ें। क्या हम 3 चीज़ें करने वाले हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू हियर। लेट मी जस्ट शो यू, आई थिंक जस्ट ए मिनट आई थिंक, हाँ 3 थिंग्स, लेट मी जस्ट शेयर यू, या ओके। सो दीज 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक। फर्स्ट थिंग विल सी कि बिफोर गोइंग इन टू लास्ट 3 मंथ्स, दैट विल बी द लास्ट पार्ट। फर्स्ट वी विल सी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ या सैलरी स्ट्रक्चर है आईईएस ऑफिसर्स के, इंडियन इकोनॉमिक ऑफिसर्स। फॉर्चुनेटली आई नो लॉट्स ऑफ आईईएस ऑफिसर्स जो कि मेरे इंटरव्यू के दौरान थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई थी, और अभी कुछ जो है 1-2 मेरे स्टूडेंट्स भी आईईएस ऑफिसर हो चुके हैं। तो विल ट्राई टू हैव इंटरेक्टिव सेशन विद दैम एंड विल ऑल्सो सी कि नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब कैसा होता है आईईएस का, सो दैट यू कैन फील वेरी मोटिवेटेड। और लास्ट में हम जानेंगे कि इन लास्ट 3 मंथ्स में नियरली जो कि आपका लास्ट वीक ऑफ जून 2025 को एग्जाम होने वाला है, क्या करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द NviNomics कोर्सेज, ठीक है। NviNomics कोर्सेज आर गोइंग ऑन, यू कैन इनरोल नाउ। वन ऑफ द लोएस्ट फी आई हैव केप्ट सो दैट कि एटलीस्ट पीपल कैन गिव ए ट्राई। आई डोंट वांट कि एवरीबडी विल बिकम आईएएस ऑफिसर। 12, 15, 18 सीट रहते हैं, दिस टाइम इन 25 ओनली 12 सीट्स, बट स्टिल आई वुड से कि गिव द फुल अटैम्प्ट, गिव एन अटैम्प्ट जिसमें कि आप अपना फुलेस्ट दे सको। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स यू विल सी, जस्ट यू डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन विजिट एट www.nvinomics.in, या फिर आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऑल 6 पेपर्स कवर्ड, मीन्स 2 जो पेपर आपके फर्स्ट डे होते हैं इंग्लिश एज वेल एज जीएस, मैं सारे चीज़ कवर्ड करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्लास रिटन नोट्स दिए जाएंगे, और बाकी जो इकोनॉमिक्स के 4 पेपर होते हैं, जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3, 4, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, उसका प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड वी विल हैव लॉट्स ऑफ पीवाईक्यू डिस्कशन सेशन एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मार्च के लास्ट वीक से हमारा लाइव आंसर राइटिंग स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैं जो भी बैच के पार्ट है मैं उसको अपडेट कर दूंगा। वो हमारा सेशन स्टार्ट होगा मार्च के लास्ट वीक से, आई थिंक 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। कोर्सेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, द सेशन यू हैव मिस्ड यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेक्शन, नो इशू। और 24/7 लाइव डिस्कशन ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज द क्लोज ग्रुप ओनली फॉर द NviNomics स्टूडेंट। क्लियर। चलिए तो यह हो गई बेसिक्स कोर्स की बात, ठीक है। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग सैलरी, ठीक है। अब हम जाएंगे उस पर। सबसे पहला चीज़ हमारा जो था, आई थिंक 3 चीज़ों का मैंने लिस्ट बनाया था। 1 मिनट गाइस, ये देखिए, यस, इसको थोड़ा मैं छोटा करूँगा। हाँ, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हाँ थोड़ा बड़ा करूँगा, 1 मिनट एग्जैक्ट, हाँ सबसे बड़ा चीज़ लिखा हुआ है फैसिलिटीज़ एंड सैलरी। तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर पे, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, और हाँ बस, ओके परफेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं, फैसिलिटीज़। आई रिमेंबर जब मैंने 21 में इंटरव्यू दिया था, आई रिमेंबर ए गर्ल, सी हैपेंड टू बी ईसा स्वरूप, ठीक है, ईसा स्वरूप उनका नाम था। And she also gave interview with me in 21. In 22 I again gave for the interview, ठीक, I went for the interview। और वहाँ पर जो मेरे एडमिशन लेटर थे, जिसको कि आप इंटरव्यू लेटर बोलते हो, एट दैट टाइम आपको दिया जाता है, E5 मेरा बोर्ड था। वहाँ पर सबसे नीचे जो लिखा हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम था ईसा स्वरूप, एंड सी वॉज द टॉपर ऑफ 21 बैच। समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा प्रमोशन और कितना कोवेटेड जॉब है यार। डायरेक्ट आपका ऑलमोस्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर से होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, विल नॉट गो इनटू ऑल दिस थिंग्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर,
फिर आगे चल के आप इसमें सेक्रेटरी तक बनने के चांस रखते हैं। इनफैक्ट कि आप पीएमओ के जो एडवाइज़र होते हैं या चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हुए हैं बहुत सारे आईईएस ऑफिसर्स, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी नियरली 1 लाख रुपीज़, इसको नोट करेंगे, नियरली 1 लाख रुपीज़ आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। इन हैंड आपके करीब 90,000 के आसपास आएंगे, बाकी टैक्स वैक्स कट्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट पालम में अभी आपका नियरली 2.5 BHK, नियर टू 3 BHK आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रीनरी एरिया में घर बन गया है। तो दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी, आपको रहने के लिए आवास मिलेगा और वहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी क्वार्टर होंगे। आपका यूजुअल वर्क टाइम 9 to 5 के अराउंड होगा, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज़ और सैलरी के बारे में बता रहा हूँ। पर्क्स वगैरह जहाँ की बात करें कि डेफिनेटली यह 10 ग्रुप 10 लेवल 10 का जॉब है, ग्रुप ए है। आई थिंक IAS के बाद वन ऑफ द यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है लेवल 10 पे। लेवल 10 पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपके IAS IPS वगैरह का होता है और यह IES का है, ये भी लेवल 10 है। यहाँ पर आपको गाड़ी बंगला अलग से नहीं मिलेगा, बट आपको रहने के लिए दिया जाएगा 2 and 3 BHK। फिर आपको डिफरेंट पर्क्स रहेंगे, बाकी जो कैंटीन्स वगैरह की सुविधाएं हैं वहाँ तो रहेंगी। आपको या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, या तो अर्बन मिनिस्ट्री में, या तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, इन सब में आपको काम करने का मौका मिलेगा। इनके डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, इनके डिफरेंट चार्ट्स वगैरह एनालाइज करने के लिए आपको दिया जाता है। जैसे IES ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का 50% से अधिक काम जो होता है, बजट एंड सर्वे का 50% से अधिक काम जो होता है वो IES ऑफिसर्स करते हैं। तो यह हो गया फैसिलिटीज़ एंड सैलरीज। अगर आपको थोड़ा रिपोर्ट राइटिंग, एकेडमिक्स, इन सब में थोड़ा इंटरेस्ट है, पॉलिसी मेकिंग, तो नेचर ऑफ वर्क आपको डेफिनेटली सूट करेगा। अब लास्ट चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि इन लास्ट 3 मंथ्स में सर क्या किया जाए, ठीक है। 3 मंथ्स में अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो ब्रॉडरली हम इसमें 4 पिलर को देखेंगे, ठीक है, ब्रॉडरली। फर्स्ट पिलर आपका हो जाएगा, सबसे पहला जो रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर 1 एंड बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर 1 और बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स का जो पेपर आता है वह काफ़ी अप्लाइड रहता है, ठीक है। तो नंबर 1 आप यहाँ पे लिख देंगे। 1 मिनट मुझे प्लेन पेज निकालने दीजिए सो दैट इट वुड बी बेटर फॉर यू। जस्ट ए मिनट, प्लेन पेज कहीं मिल जाए मुझे। यस, दिस थिंग्स, यहाँ पे देखिए नंबर 1 लिखेंगे आप, ठीक है। पेपर 1 यानी कि जिसमें कि आपका आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के नियरली 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इकोनोमेट्रिक्स के या इकोट्रिक्स आप बोल सकते हो, इकोट्रिक्स के 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और वह क्वेश्चन लिटिल टफ होते हैं। तो आपको पेपर 1 में फोकस करना है मेन माइक्रो पे। माइक्रो में सब कुछ आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, डोंट वरी, हो गए। सो यह माइक्रो करना है। इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा टफ होता है, उससे बच्चे डर जाते हैं, तो उसको कंपनसेट आप कहाँ से करेंगे? 3 मंथ में अगर सिर्फ आप इकोनोमेट्रिक्स सीखने लगे और इस डर से एग्जाम नहीं दिए कि मुझे इकोनोमेट्रिक्स नहीं आ रहा है तो बाकी चीज़ें मैं कैसे पढ़ूंगा, अरे डोंट वरी यार, यू हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो पेपर 1 का हमारा मेजर टारगेट रहेगा माइक्रो को हम ज़्यादा टारगेट करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक्स जो भी होंगे 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर, उसको मैं कवर कर दूंगा। माइक्रो के बाद इसके सारे न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे विथ वेलफेयर के सारे थ्योरी। यह पेपर 1 हमारा कवर करने का तरीका है। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में जो है सबसे ज़्यादा चीज़ ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा होराइजन है। तो गाइज पेपर 2 में आपका जो मेजर है यही चीज़ें हैं, ठीक है। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एंड ट्रेड है। पेपर 2 का बात जो है मैंने बोला, पेपर 1 को आप कंपनसेट कर सकते हैं पेपर 2 में, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए, उसके बियॉन्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ नवीनोमिक्स के नोट्स नियरली 105 या 110 पेजेस के नोट्स होंगे। मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेड, यह आपको कवर कर देगा। क्लास लेक्चर्स और नोट्स इतना कर लोगे विथ PYQ डिस्कशन, मोर देन एनफ। पेपर 2 इज़ वेरी मार्क्स फेचिंग, बट इसमें मार्क्स हालांकि कम देते हैं, जो कि मैं आपको बताया कई बार। इसमें थोड़ा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। पेपर 2 वन ऑफ द ईजीएस्ट है, मार्क माई वर्ड्स, हो जाएगा। अब हम देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 जो है ब्रॉडरली 2 चीज़ें हैं पेपर 3 में। एक तो है आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और दूसरा है पब्लिक इकोनॉमिक्स।
पब्लिक इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत अतरंगी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट पेपर काफ़ी रिपीटेटिव भी होते हैं। और जो पेपर 3 का एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स होता है उसमें ब्रॉडरली वही कार्बन एमिशन वगैरह, कार्बन कैप, COP21, यूजर वैल्यू, इन्वायरमेंटल वैल्यू, जो भी होते हैं सारे आपको क्लास नोट्स से होंगे। कॉलस्टेट की बुक है, बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू रीड द बुक इन लास्ट 3-4 मंथ्स। अब आपको सिर्फ 2 चीज़ें करने हैं, क्लास लेक्चर सारे NviNomics के देखने हैं। 5-7 लेक्चर्स में मैं इन्वायरमेंट करवा दूंगा और 4-5 लेक्चर्स में पब्लिक इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपको नोट्स रेफर करने हैं और सिर्फ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है पेपर 3 के लिए, दैट्स इट। थोड़ा बहुत हिस्सा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का आ जाता है कभी कभी, एक आध न्यूमेरिकल, बट वो माइक्रो से एसोसिएटेड है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। क्लियर? यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस में है। अब बात करते हैं पेपर 4, जो कि वन ऑफ द ईजीएस्ट भी माना जाता है और वन ऑफ द टफेस्ट भी माना जाता है। पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी है। खुशी की बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी में आपको 1950 के पहले का चीज़ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो इंडियन इकोनॉमी है ब्रॉडरली, इसमें आपको 1915 के पहले का चीज़ नहीं पूछा जाता है। इसमें हम ब्रॉडरली 1915 के बाद की चीज़ों को देखेंगे। जैसे इसमें जो ब्रॉडर क्वेश्चंस होते हैं आपके रिफॉर्म्स के होते हैं, डिफरेंट कमीशन होते हैं, लेबर लॉ कमीशन वगैरह, मार्केट रिफॉर्म्स कमीशन वगैरह, रिसेंट ट्रेड में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। आप अपनी तरफ से लास्ट 4-5 मंथ्स के सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स देख लेंगे इंडियन इकोनॉमी के। अदर बाकी चीज़ें NviNomics विल टेक केयर ऑफ इट। इसको आपको स्टैटिक पोर्शन का नोट्स दिया जाएगा। स्टैटिक पोर्शन मीन्स टिल 2022 विथ डेटा। बाकी 2-3 साल का जो डेटा है वो आपको अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, दैट्स इट। इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल साइंस, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। मैंने इंडियन इकोनॉमी पे 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू कवर इंडियन इकोनॉमी फॉर द IES, उसको आप देखेंगे। तो फ्रॉम माय साइड इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि क्लास नोट्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वुड बी मोर देन इनफ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। बाकी सिलेबस के जितने कीवर्ड्स हैं, 2 चीज़ पे ध्यान रखेंगे। मैं अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ क्या करेंगे, जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सारे के आपको नोट्स बना होने चाहिए और NviNomics के सारे लेक्चर्स देखेंगे आप। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। 60% टाइम देंगे आप क्लास लेक्चर्स और नोट्स देखने में, और 40% आप टाइम देंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में। सो दिस वाज द ओवरऑल थिंग्स अबाउट पेपर 4। यह हो गया हमारा। और बाकी GS और इंग्लिश के लिए आई थिंक हमारा लास्ट का 1 वीक या 10 दिन इनफ हो जाएगा। दोनों मिला के आप 80 to 100 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। GS और इंग्लिश में बता दूंगा, मैंने खुद ही दोनों बार इंटरव्यू में मेरे 80 से ऊपर थे, नियर टू 100 मार्क्स थे। तो GS में जो आपको मैं बता दूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। पहले इकोनॉमिक्स को हमें सुधारना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम PYQ से काम हो जाता है GS का। चलिए अब मैं सेशन को एंड करना चाहूँगा, तो मैं आपको दिखा दूँ, यह सब मैं लिखा यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, यह सारे आप अच्छे से देख लेंगे। और फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है, फील फ्री टू रीच आउट एट द गिवन नंबर हमारा दिया हुआ है, एनी टाइम फील फ्री। और यू कैन कनेक्ट मी इवन एट द टेलीग्राम, नीचे टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप है, इस पर आप व्हाट्सएप पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। कोर्सेज आर रनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप को इनरिच करने के लिए, कैपेबल बनाने के लिए, एटलीस्ट you feel free to be the part of NviNomics, you will definitely see great change। और फ्री फ्यू डेमो क्लासेज हैं, नीचे लिंक दिए हुए हैं, डेमो क्लासेज आप जरूर से जरूर देखें। ऐप डाउनलोड करेंगे NviNomics ऐप पे फ्री में बहुत सारे डेमो क्लासेज हैं, लॉट्स ऑफ बुक्स हैं, लॉट्स ऑफ कंटेंट्स हैं, उसको आप अवेल करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, एक समय आपके लिए कीमती है, ठीक है। बाकी बातें हम और भी आगे वाले सेशन में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सारा कोर्स डिटेल, और यह है हमें कांटेक्ट करने का NviNomics का जो भी एड्रेस है, आप कह सकते हैं क्लास प्लस यूजर, जो भी iOS यूजर है उसको आप यह फॉलो करेंगे, यह ऐप डाउनलोड करेंगे। बाकी www.navinomics.in पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इजाज़त दीजिए आपका। मैं आई थिंक 2 से 3 दिन के अंदर हमारा एक बहुमूल्य एक्सक्लूसिव सेशन आएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा क्लास में कवर करने के बाद। नया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, IES के लिए आपको अग्रिम बधाई, ठीक है। आई होप कि आपका इंटरव्यू कॉल आए, फिर हम इंटरव्यू का फ्री में आपको हम तैयारी भी करवाएंगे। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।